Hello class 4. Today in geography we will start a new topic, biosphere. So what is biosphere? The part of earth where life exists is called the biosphere. तो biosphere किसे बोलते हैं? जहाँ पे life exists करते हैं, मतलब living beings and animals रहते हैं, उसी को हम लोग biosphere बोलते हैं. It is a narrow zone where land, water and air meet for life to exist. The biosphere makes the earth a unique planet in the solar system. तो क्या बोल रहे हैं कि बायोस्फीयर एक ऐसा जगह है जहाँ पे एयर, लैंड एंड वाटर तीनों ही मिलते हैं. इट मीन्स वी कैन से द एटमॉस्फेयर, द लिथोस्फीयर एंड द हाइड्रोस्फीयर टुगेदर मीट फॉर द लाइफ टू एग्जिस्ट. एंड इसी बायोस्फीयर कहीं ना कहीं अर्थ को एक यूनिक प्लानट बनाते हैं सोलर सिस्टम में, बिकॉज और कोई प्लानट में लाइफ एग्जिस्ट नहीं करते. द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ अ लिविंग बीइंग इज इट्स हैबिटेट. जो नेचुरल एनवायरनमेंट में एक लिविंग बीइंग रह सकता है दैट इज़ नोन एज हैबिटेट. जैसे फॉरेस्ट इज़ द हैबिटेट ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स. रिवर और ओशन मीन्स वाटर बॉडी इज़ द हैबिटेट ऑफ फिश. लाइक डेजर्ट इज़ द हैबिटेट ऑफ कैमल. विद इन द बायोस्फीयर देयर आर डिस्टिंक्ट जोन्स, ईच हैविंग इट्स ओन प्लांट एंड एनिमल लाइफ. तो क्या बोल रहे हैं कि हर एक बायोस्फीयर में मतलब डिस्टिंक्ट जोन्स है, मतलब अलग अलग जोन्स है जहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे मतलब प्लांट एंड एनिमल लाइफ दोनों ही वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं. सो दीज आर कॉल्ड इकोसिस्टम्स. फॉर एन एग्जांपल रिवर और ओशन. एन इकोसिस्टम इंक्लूड्स द एयर एंड रॉक्स एंड सॉइल टू. इकोसिस्टम में एयर, वाटर, रॉक्स, सॉइल सब कुछ एग्जिस्ट करते हैं. इट कंटेन्स सेवरल हैबिटेट्स. इसमें बहुत सारे हैबिटेट्स रह सकते हैं. द लार्जेस्ट इकोसिस्टम सच एज रेन फॉरेस्ट्स एंड डेजर्ट्स आर नोन एज बायोम्स. जो लार्जेस्ट इकोसिस्टम्स होते हैं जैसे रेन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट्स, इसको हम लोग बायोम के नाम पे जानते हैं. सो लेट्स स्टडी अबाउट दिस. फर्स्ट इज बायोस्फीयर. सो बायोस्फीयर में 3 important features हैं: habitat, ecosystem and biome. Habitat. A habitat is the natural environment of a living being. Here an animal or plant will grow naturally and feel most at home. The ecosystem can be considered the neighborhood where the animal lives, and the habitat would be the address in that neighborhood. तो क्या बोल रहे हैं कि हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट मतलब जहाँ पे एक प्लांट हो या एनिमल हो बहुत नेचुरली ग्रो कर सकते हैं एंड वो उसके एकदम मतलब अपना घर की तरह उसको समझ सकते हैं. इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम हैबिटेट का नेबरहुड के हिसाब से कंसिडर किया जाता है जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं, एंड हैबिटेट उस नेबरहुड का एड्रेस होता है. Ecosystem. An ecosystem consists of animals and the natural environment in which they live. तो इकोसिस्टम किसे बोलते हैं कि इकोसिस्टम एक्चुअली एनिमल एंड वो जिस नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हैं इसको लेके इकोसिस्टम बनते हैं. अ लोकल इकोसिस्टम कैन बी अ पॉन्ड और अ हेज. लार्जर इकोसिस्टम कैन बी अ लेक और वुडलैंड. इकोसिस्टम ऑन अ ग्लोबल स्केल कैन बी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. तो एक लोकल इकोसिस्टम क्या हो सकता है? पॉन्ड हो सकता है या फिर एक हेज हो सकता है. लार्जर इकोसिस्टम क्या हो सकता है? एक लेक हो सकता है और वुडलैंड हो सकता है. और ग्लोबल इकोसिस्टम क्या हो सकता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ये एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया गया है. नेक्स्ट इज बायोम. अ बायोम कुड बी thought of as many similar ecosystems throughout the world grouped together. मतलब बायोम मतलब बोल रहा है कि ग्लोबली बहुत सारे सिमिलर इकोसिस्टम्स को लेके एक बायोम बनता है. फॉर एन एग्जाम्पल इन द फॉरेस्ट देयर इज़ अ रोटिंग ट्री स्टम्प इकोसिस्टम, फॉरेस्ट फ्लोर इकोसिस्टम एंड कैनोपी इकोसिस्टम. बोल रहा है कि फॉरेस्ट में 3 तरीके के इकोसिस्टम देखा जाता है. फॉर एन एग्जाम्पल रोटिंग ट्री स्टम्प इकोसिस्टम, फॉरेस्ट फ्लोर इकोसिस्टम एंड कैनोपी इकोसिस्टम. दे आर ऑल अ पार्ट ऑफ वन बायोम, द डेसिडुअस फॉरेस्ट बायोम. तो क्या बोल रहे हैं कि बायोम भी मतलब हम लोग बायोम को भी 3 लेयर पे देख सकते हैं. जैसे एक होता है रॉटिंग ट्री स्टम्प इकोसिस्टम, एक होता है ग्राउंड फ्लोर इकोसिस्टम और एक होता है कैनोपी इकोसिस्टम. और ये सब डेसिडुअस फॉरेस्ट बायोम का पार्ट है.
So class 5, please go through this text along with this explanation. Thank you.